Hello dear students, welcome back to our YouTube channel CHSC Science Classes। तो आज जो फिजिक्स लेक्चर आम जो पढ़ा तो आम पढ़ुले कौन रे ऑप्टिक्स। तो स्टडी करते आम लास्ट क्लास अबाउट स्पेरिकल सरफेस राइट। तो आज आम पढ़ा गोटे नुआ टॉपिक सो दैट इज कॉल्ड दिस लेंस मेकर फॉर्मूला विच इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेंस मेकर फॉर्मूला तो रिलेशन बिटवीन दिस फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर बिटवीन द टू कर्व सरफेस से विषय में डिस्कसन करवा तार डिटेल डेरिवेशन एंड केमती इमेज फॉर्मेशन होची केमती साइन कन्वेक्शन आम यूज करवा से विषय डिस्कसन करवा आम लेंस मेकर फॉर्मूला रे। नेक्स्ट टाइम पढ़ा थिन लेंस फॉर्मूला व्हिच इज ए स्पेशल केस मीन्स वी कैन डिराइव दिस वन फ्रॉम दिस वन माने लेंस मेकर फॉर्मूला रू ही आम थिन लेंस फॉर्मूला में डिराइव कर पारिबा। एंड इमेज फॉर्मेशन इन थिन लेंसेस माने थिन लेंसेस आम पढ़ते कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस तो से लेंस गुड़ा रे इमेज फॉर्मेशन केमती हुए से विषय आज आम डिस्कसन करवा आज लेक्चर रे। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल CHSC साइंस क्लासेस जोटा कि आम स्पेशली डिजाइन करचु फॉर +2 सेकेंड ईयर CHSC बोर्ड स्टूडेंट्स ओडिया मीडियम स्टूडेंट्स कौन पाई। एंड प्लीज जॉइन आवर फेसबुक पेज सेम नेम CHSC साइंस क्लासेस। किसी भी नुआ वीडियोस और किसी भी नुआ अपडेट्स आसला आम यही ग्रुप रे आम पोस्ट करचु राइट। सो प्लीज जॉइन हूँ प्लीज इनवाइट योर फ्रेंड्स टू जॉइन दिस ग्रुप। ओके तो लास्ट क्लास में एगुड़ा ऑलरेडी डिस्कसन कर देते फोकस कौन देन ये जो डिफरेंट लेंस है जो कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस सो से आमर फर्स्ट फोकस एंड सेकेंड फोकस विषय में ऑलरेडी डिस्कसन करते राइट। सो यहाँ आम फर्स्ट सेकेंड फोकस विषय में डिस्कसन करते F2 एंड दिस इज कॉल्ड दिस कन्वर्जिंग लेंस एंड दिस इज कॉल्ड द डाइवर्जिंग लेंस आम पढ़ते। नेक्स्ट आम पढ़ते कौन अबाउट फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस माने जदि आम फोकस रे जदि आम ऑब्जेक्ट रखा माने आम जो रे गुड़ा पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगी जीव तो ये विषय में डिस्कसन करते। नेक्स्ट आम स्टडी करते कौन अबाउट साइन कन्वेक्शन माने आमर जदि इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या पॉजिटिव एंड क्या नेगेटिव साइन दिया गुड़ा विषय डिस्कसन करते। सो होप आप सब देखी वीडियो गुड़ा बिकॉज आम जो भी लेक्चर आम पढ़ु सब्सिक्वेंट पर टू द सिलेबस रिवाइज सिलेबस अनुसार आम पढ़ु माने ईच क्लास इज रिलेटेड टू द प्रीवियस क्लास माने आज लेक्चर आम जहाँ पढ़ा सो किसी कंपोनेंट प्रीवियस क्लास रो कॉन्सेप्ट को लेकिन आज क्लास है माने इमेज फॉर्मेशन है कि जहाँ भी है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज वॉच द वीडियो विथ सीरियल नंबर ओके फाइन। तो आज आम स्टार्ट करवा कौन लेंस मेकर फॉर्मूला माने गोटे लेंस को आम केमती डिजाइन करवा माने लेंस रो को पैरामीटर को चेंज कले आम तार फोकल लेंथ को आम चेंज कर पारिबा। तो ता विषय आम स्टडी करवा लेंस मेकर फॉर्मूला रे विच इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके सो मु स्टार्ट कली विथ एटा कौन एटा होची कन्वेक्स लेंस राइट। ये होची डबल कन्वेक्स लेंस तार दीटा सरफेस होची सरफेस नंबर 1 एंड सरफेस नंबर 2 एंड ये जो रेड लाइन जो देखते दैट इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस ओके। सो ऑलरेडी मो ये जो बेसिक टर्म्स गुड़ा मुझे ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में मुझे कहीदेची माने लेंस कौन सरफेस कौन रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन पोल कौन फोकस कौन ऑप्टिकल सेंटर कौन ये ऑलरेडी मुझे डिस्कसन कर देची ओके। सो यदि आपने वीडियो देखी ना सो प्लीज जाकि प्रीवियस लेक्चर गुड़ा रिवाइज करूँ देन कम बैक टू दिस लेक्चर ओके। सो सपोज ये लेंस रो नाम देली ADBE ओके। सो ए बी लेंस है एंड ये जो दीटा पॉइंट जो प्रिंसिपल एक्सिस रे कट कर सो से दीटा पॉइंट को बना देली D एंड E। सो ADBE इज आवर व्हाट लेंस एंड C1 एंड C2 आर द सेंटर ऑफ कर्वेचर ओके। सो से जिनस लिखि दबा। सो इन द अबव फिगर ABDE इज ए लेंस ADBE is a lens. The two spherical surface of the lens have their center of curvature at C1 and C2 माने ADB spherical surface रो center of curvature कौन होगा C1 and AEB surface रो center of curvature होगा C2 राइट। माने एटा रहला ए सरफेस रहला ताको अब जो spherical extend करिया माने एटा आसीबो तार C2 and ए सरफेस रो आसीबो C1 एंड ए मझे जो मोटे पॉइंट नेली P सो P को जाए कौन ऑप्टिकल सेंटर इज एट P एंड प्रिंसिपल एक्सिस इज कटिंग द स्फेरिकल सरफेस एट पॉइंट D एंड E ओके। सो ये आमर जो प्रिंसिपल एक्सिस जो रहा रेड कलर लाइन जो देखुं
सो इट इज कटिंग द स्पेरिकल सरफेस रहा आम ए बी जो रहा तो ताको डी एंड ई पॉइंट रे इंटरसेक्ट करछे ऑन दिस लाइन एंड पी इज आवर ऑप्टिकल सेंटर ओके फाइन let the refractive index of the material of the lens is mu2 which is placed in a medium of refractive index mu1 okay तो मैं कौन करी सपोज जो लेंस जो आसला जो लेंस आसला एटा लेंसटा सो सपोज लेंस जो गोटे मटेरियल मेड होइथिबो ना सो लेंस इज मेड अप ऑफ ए मटेरियल बाउंडेड बाय टू स्पेरिकल सरफेस लास्ट क्लास रे पढ़ा हैतला सो सपोज से जो मटेरियल जो बाउंड कराई छै सपोज तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मु कते नै गेली mu2 which is placed in a medium of refractive index suppose mu1 माने ये जो बाहर जो मीडियम रहा मनकर सपोज एनी मीडियम रहा वाटर रहा एयर रहा एनी मीडियम तो से मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज mu1 एंड ये जो लेंस जो आम जो नहीं सपोज तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज mu2 ओके सो लेट्स डिस्कस अबाउट द इमेज फॉर्मेशन माने ये इमेज फॉर्मेशन केमती होची से विषय में डिस्कशन करबा नेक्स्ट ओके सो हम स्टार्ट करबा विथ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस जोटा कि ऑलरेडी स्टार्ट कर सपोज ये ओ पॉइंट आसला से सपोज ओ पॉइंट रे आम गोटे ऑब्जेक्ट नेले ऑब्जेक्ट ओ इमेज आई तो ओ पॉइंट मु ऑब्जेक्ट नहीं तो ओ पॉइंट रु मु दुईटा रे कंसीडर करबी गोटे एलोंग ओपी पाथ एंड आउ गोटे एलोंग ओ जी पाथ ओके सो से जिनस लिखा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ वी टेक टू रेस ओपी एंड ओजी रे OP falls normally on the spherical surface and go without deviation जोटा कि हम ऑलरेडी लास्ट क्लास रे भी डिस्कशन करथिले सपोज गोटे रे जदि अछि व्हिच इज पासिंग थ्रू ए लेंस एंड से जदि तार ऑप्टिकल सेंटर माने जो P पॉइंट आसला ऑप्टिकल सेंटर देखि जदि पास कला इट विल गो विदाउट डेविएशन ओके सो दिस इज आवर पॉइंट दैट वी ऑलरेडी स्टडीड सो ये OP रे जो आसला माने जो रेटा OP रेटा सो इट विल गो अनडेविएटेड माने आर डायरेक्शन में किसी चेंज आसीबो नाही ओके नेक्स्ट आम आ गए रे नवा कौन ओ जी सो जोड़ा कि आम स्पेरिकल सरफेस ए डी बी को जी पॉइंट रे इंटरसेक्ट कर ओके सो सपोज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जी ओके सो जी हेले कौन हम जी एच पाथ देखिए रिफ्रैक्शन हम ओके जेहेतु आम मीडियम रहा मीडियम 1 एंड एटा रहा मीडियम 2 सो जेहेतु रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होची स्मॉल तार डायरेक्शन टिके चेंज हम ओके सो ऑलरेडी एटा अवश्य स्ट्रेट देखा जाउची बट स्मॉल डायरेक्शन टिके चेंज हम ओके so this one is GH so that is our first refraction so एटी हमर कोन करबा को जदि हम बैक साइड एमती एक्सटेंड करबा लाइक दिस सो हमको जना पड़िबो जे हमर इमेजटा एई जगह रे फॉर्मेशन हला वाला हमको जना पड़िबो सो सपोज दैट वन इज O1 ओके सो से जिंस लिखा हला रे OG is refracted from medium mu1 to mu2 and refracted along path GH which meet on the point O1 when produced backward माने ये जो हमर जो ए जो राइट टा रहला OG तो सी रिफ्रैक्ट होकर पाथ कला GH पाथ रे तो तार इमेजटा फॉर्मेशन होगा आम कौन करवा ताको आम बैक साइड एमती एक्सटेंड करवा तो सी प्रिंसिपल एक्सिस को पॉइंट रे कट करिवो O1 पॉइंट रे कट करिवो एंड दिस O1 इज आवर इमेज फॉर दिस रे OG ओके सो सेटा ही लिखाला रे OG इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम mu1 टू mu2 सो GH पाथ रे गला सो व्हिच मीट्स ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन पॉइंट O1 व्हेन प्रोड्यूस बैकवर्ड माने को हम जदि पछाड़ एक्सटेंड करवा so this one will be O1 so for single refraction image of O is formed at O1 माने में ऑब्जेक्ट टा को पोजीशन में नेतले O पोजीशन में नेतले तो हम इमेज टा को पोजीशन में फॉर्मेशन हला O1 पोजीशन में फॉर्मेशन है तो ये जो O1 पोजीशन में जो इमेज टा फॉर्मेशन हला तो सेटा ही सेकंड रिफ्रैक्शन पाई ऑब्जेक्ट उडा काम दबो ओके माने कोन मो एटी देखुची सो एटी जो आसिला तो नेक्स्ट रेटा आमर कौन आसला O1H ओके ये जो आमर O1 पोजीशन रे इमेज टा फॉर्मेशन हला तो सेटा ही सेकंड स्पेरिकल सरफेस पाई इमेज माने ऑब्जेक्ट उडा काम दबो ओके माने जो O पॉइंट रो इमेज टा फॉर्मेशन हला O1 पॉइंट रे तो सही O1 पॉइंट रे जो इमेज फॉर्मेशन हला सही इमेज टा सेकंड सरफेस रे जो रिफ्रैक्शन हो ता पाई ऑब्जेक्ट उडा काम दबो तो सेटा एमती हला तो सही पॉइंट रो रिफ्रैक्शन है कि से ए पाथ रे जीवो लाइक दिस एंड ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आसला ताको आम नहीं जीवा O सॉरी I सो रिफ्रैक्टेड रे GH इंसिडेंस ऑन द सरफेस AEB माने जो रिफ्रैक्टेड रे जो GH आसला और O1H भी आम नहीं पारिबा सो एटा हमर कोन सरफेस ए जो AEB सरफेस रे पड़ला H पॉइंट रे एंड इट विल बी रिफ्रैक्टेड अलोंग दिस डायरेक्शन एंड पाथ ऑफ HI सो ए पॉइंट मु I नहीं गेली सो
So both refracted ray OP and HI intersected the point I on the principal axis where we get the final image. तो गोटे रे आम फास्ट जो इनिशियल नहीं से OP along the straight line no deviation and second रेटा आमर जो आसला कौन GH है HI पाथ रे इंटरसेक्ट कला सो जो OP रे ए जो स्ट्रेट लाइन टा एंड HI ए जो लाइन टा से I पॉइंट रे इंटरसेक्ट कला तो ये I पॉइंट रे हमरो फाइनल इमेज टा फॉर्मेशन हो ओके सो दिस इज ऑल अबाउट आवर इमेज फॉर्मेशन फाइन So general equation for refraction at spherical surface is given by okay so mathematics start करियो हमें so already हमें पढ़िथिले ए जिंसटा refraction at spherical surface just last lecture हमें पढ़िथिले तो जे हमें एठी ऑब्जेक्ट नवा एठी हम अल्फा बीटा गामा एंगल नेथिले आईआर नेथिले डेरिवेशन करथिले तो हमर फाइनल एक्सप्रेशन आसला mu2 minus mu2 by v minus mu1 by u equal to mu2 minus mu1 by r जोटा कि mu1 mu2 सब जो पैरामीटर गुडा ई डायग्राम अनुसार हम फॉलो कराई छी ओके तो लास्ट ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कसन कर देइथिले सो जो देखि नांती सो जाकि ए वीडियोटा देखंतु डेरिवेशनटा बिकॉज आई जो आम जो फॉर्मूला आम डिराइव करथिले हम डायरेक्ट ए फॉर्मूला रो हम स्टार्ट करबा हमर मैथमेटिक्सटा ओके फाइन हमर डायग्रामटा रहला सो जनरल इक्वेशन हमर कोन लिखि दोछि mu2 by v minus mu1 by u is equal to mu2 minus mu1 by r so this is my general equation for refraction at a spherical surface and যদি আমি spherical surface টা নবা তা refraction condition નો general equation is this one okay so v মানে কোন object image distance sorry so v is our image distance u is our object distance r is the radius of curvature तो एठी हमर कोन होची दी थरो रिफ्रैक्शन होची गोटे ADB सरफेस रे रिफ्रैक्शन होची एंड सेकंड हमर AEB सरफेस रे रिफ्रैक्शन होची सो जे दी थरो रिफ्रैक्शन होची तो हम ए इक्वेशन में दी थरो यूज करबा ओके fine so here refraction is taking place two times so one at the surface ADB and again on the surface AEB so it हमर जेतु दीटा सरफेस रहला गोटे होची ADB एंड आउट रहला AEB so दी थरो रिफ्रैक्शन हबो so हमें दी थरो ए कंडीशन हमें अप्लाई करबा okay so for thin lens point D P E are very close hence we can take point P as the origin for both the cases so एटा देखंतु D P E तीनटा अलग अलग पॉइंट अछि राइट so D पॉइंट होची ADB सरफेस रो इंटरसेक्शन E पॉइंट होची AEB सरफेस रो इंटरसेक्शन एंड P टा हमर ऑप्टिकल सेंटर रहला किंतु जेतबा हमें थिन लेंस कंसीडर करिया माने जो लेंस टा मु बहुत थिन कर देबी सेतबा D P E पॉइंट कोन करियो बहुत क्लोज हे जिवो माने सेमान को भीतर डिस्टेंस टा बहुत कम हे जिवो एंड इन दैट केस आम कौन करवा गोटे सिंगल पॉइंट पी को आम आम ऑप्टिकल सेंटर और ओरिजिन टाइप आम नहीं पारिबा ओके फर्स्ट रिफ्रैक्शन सो आम दी सारा रिफ्रैक्शन पढ़ा सो फर्स्ट रिफ्रैक्शन में कौन होची लाइट इज गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 राइट एटा होची हमर मीडियम 1 फर्स्ट रिफ्रैक्शन माने OG टा GH पाथ रे जो जाउची सेटा होची फर्स्ट रिफ्रैक्शन सेकंड रिफ्रैक्शन माने जो लाइटा GH रु HI पाथ जाउची सेटा होची सेकंड रिफ्रैक्शन सो फर्स्ट रिफ्रैक्शन है लाइटा कुआड जाउची mu1 टू mu2 को जाउची कि नहीं ओके तो ए केस रे ऑब्जेक्ट पोजीशन कौन अछि O रे अछि तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मुने गेली u ओके नेक्स्ट इमेज टा कोडी फॉर्मेशन हला O1 रे फॉर्मेशन हला तो इमेज पोजीशन को मुने गेली कोन V1 ओके सो जेतो हमर फाइनल इमेज टा VS नवा में तो एटा हमर उडो वर्चुअल इमेज टा फॉर्मेशन हेची ऑब्जेक्ट रो तो ताकू डिस्टिंग्विश करिया पय माने ताकू अलगा में लिखिया पय हम एठी V1 हमें नेचे ओके सो एटा हमर V1 आसला नेक्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर कोन आसीबो C1 आसीबो एंड तार रेडियस ऑफ कर्वेचर आसीबो R1 ओके सो जेतु ADB सरफेस हमें फर्स्ट रिफ्रैक्शन हला तो ता पय सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 तो सेट पय रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U इमेज डिस्टेंस V1 ओके सो जदि आपको हमें ए जो पैरामीटर को नहीं कि हमें जो इक्वेशन टा जब देखिबा तो सी आसीबो mu2 by v1 minus mu1 by u equal to mu2 minus mu1 by r1 ओके माने हमें जो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस जो ए जो इक्वेशन आसा सो ए इक्वेशन को धरि के हमें लिखले एटी आसला mu2 by v सो एटी हमें v1 सब्स्टिट्यूशन करछे माइनस mu1 by u को u रखले mu2 minus mu1 by एटी r जगह r1 सब्स्टिट्यूशन करछे काहे ना हमर रेडियस ऑफ कर्वेचर केते अछि R1 अच्छे तो सही पे हमारा एक्सप्रेशन है mu2 by v1 minus mu1 by u equal to mu2 minus mu1 by r1 so mark it as equation number 2 so this is for first refraction and हमारा ADB surface रो रिफ्रैक्शन हला ता पे हमारा ये कंडीशन सैटिस्फाई होबो ओके सो नेक्स्ट देखिए हमें कोन सेकंड रिफ्रैक्शन सेम डायग्राम
इन दिस केस लाइट इज गोइंग फ्रॉम मीडियम μ2 टू μ1 सो ये कौन हो लाइटा देखो GH रु HI पाथ दूसरी सो GH माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते μ2 HI माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होची μ1 राइट सो लाइटा हमर जाउची μ2 मीडियम रु μ1 मीडियम को जाउची सो इन दैट केस ऑब्जेक्ट पोजीशन इज O1 राइट सो ऑब्जेक्ट पोजीशन मु केते नेली O1 व्हिच इज द इमेज फॉर फर्स्ट केस तो से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस V1 हो सो ये मुझे U1 नौ नहीं V1 नौ कहीं आम ऑब्जेक्टा नहीं U रे O रे द डिस्टेंस है U तो तापाई इमेज फॉर्मेशन होता O1 रे सो से इमेज डिस्टेंस को नहीं V1 तो से इमेज रू ही आमर फाइनल इमेजटा मिलूँ तो से ये जो O1 टा सी कौन कर सेकेंड रिफ्रैक्शन ऑब्जेक्ट भाया काम दब तो से डिस्टेंस मुझे चेंज कर सो से डिस्टेंस को V1 नहीं सो दैट विल V1 ओनली ओके सो इमेजटा कौटी फॉर्मेशन होती आई रे फॉर्मेशन है तो इमेज डिस्टेंस को नहीं गली फाइनल इमेज डिस्टेंस भी नहीं गली एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन आसो C2 आसो तो तापाई रेडियस ऑफ कर्वेचर आसो R2 राइट बिकॉज सेकेंड सरफेस AEB सरफेस रेडियस ऑफ कर्वेचर के R2 कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर नवा आम C2 तो यही सब पैरामीटर को आखि आगे रखी आम इक्वेशन एमती लिखिपर तो ये आगुरी आमर कौन थी इक्वेशन देखो स्टार्टिंग इक्वेशन आउटसाइड देखा दूसरी ओके फाइन या इट्स μ2 by v माइनस μ1 by u को μ2 माइनस μ1 जो लाइटा फास्ट मीडियम रू सेकेंड मीडियम को जाऊला किंतु एबे कौन हो लाइटा सेकेंड मीडियम रू फास्ट मीडियम को जाऊँगी सो से μ1 एंड μ2 इंटरचेंज हो ओके तो से जिन लिखा है ओके फाइन या सो ये कौन μ1 μ2 इंटरचेंज कर देछि कहीं लाइटा आमर सेकेंड मीडियम रू फास्ट मीडियम जाऊँगी तो μ1 by v v1 हूँ इमेज डिस्टेंस माइनस μ2 by ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u सो u माने ये कहते v1 ओके सो जेहेतु O1 डिस्टेंस हूँ v1 तो से v1 μ1 माइनस μ2 by R2 सो जेहेतु आमर रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 रहा AEB सरफेस R2 तो से आसला R2 सो इक्वेशन नंबर 3 ओके सो दुईटा आम इक्वेशन मिलगला कौन कौन दुईटा इक्वेशन रोचे इक्वेशन नंबर 2 एंड आउट रहा इक्वेशन नंबर 3 सो आम सॉल्व करिया वेरी सिंपल सो इक्वेशन 2 पाइले आम फर्स्ट रिफ्रैक्शन इक्वेशन 3 पाइले आम सेकेंड रिफ्रैक्शन लेट्स ऐड दिस इक्वेशन 2 एंड 3 ओके सो इक्वेशन 2 एंड 3 को ऐड करवा ऐड माने कौन लेफ्ट साइड ऐड हम एंड राइट साइड ऐड हम तो ऐड कले सो ये आसो μ2 by v1 माइनस μ1 by u प्लस μ1 by v माइनस μ2 by v1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 by r1 प्लस μ1 माइनस μ2 by r2 ओके तो लेफ्ट साइड देखो μ2 by v1 μ2 by v1 ये हूँ प्लस ये हूँ माइनस तो दुटा कैनसल हो तो ये जो टर्म रहा मुझे लिख दूसरी कौन आसो μ1 by v माइनस μ1 by u ओके μ2 माइनस μ1 by r1 माइनस μ2 माइनस μ1 by r2 सो ये मुझे कौन कर जो सेकेंड टर्म रे माइनस टे कॉमन नहीं जाइए तो सी रिवर्स हो सी आसो μ2 माइनस μ1 by r2 एडे प्लस साइनटा माइनस हो तो ये रहा μ2 माइनस μ1 by r1 माइनस μ2 माइनस μ1 by r2 ओके तो ये जो लेफ्ट साइड रे लेफ्ट हैंड साइड LHS रे μ1 कॉमन अच्छी एंड राइट हैंड साइड रे μ2 माइनस μ1 कॉमन अच्छी तो कॉमन नहीं जावा तो ये आसो μ1 इंटू 1 by v माइनस 1 by u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 by 1 माइनस r1 माइनस 1 by r राइट बिकज लेफ्ट साइड रे μ1 कॉमन नहीं जाए दुटा टर्म सो ये आसो 1 by v माइनस 1 by u एंड ये जो राइट साइड टर्म रे μ2 माइनस μ1 कॉमन अच्छे तो आम कॉमन नहीं गले तो आसला 1 by r1 माइनस 1 by r2 ओके ओके तो ये जो μ1 जो अच्छे μ1 को आम नहीं ये साइड डिवाइड करदे तो डिवाइड कौन आसो लेफ्ट साइड रहा 1 माइनस v 1 by v माइनस 1 by u रहा इज इक्वल टू तो ये जो टर्म को μ2 माइनस μ1 by μ1 μ2 माइनस μ1 by μ1 एंड 1 माइनस r1 माइनस 1 by r2 से सेम जिन रखी ओके सो मुझे खाली μ1 टाक राइट साइड नहीं डिवाइड करदेली नेक्स्ट आगे कौन करी इंडिविजुअल टर्म में मुझे डिवाइड करदेवी तो से कौन आसो 1 माइनस v माइनस 1 by u इज इक्वल टू μ2 by μ1 माइनस 1 आसो मैंने μ1 टाक कौन कर दुटा टर्म में मुझे डिवाइड करदेली तो फास्ट टर्म आसो μ2 माइनस μ1 by μ1 माइनस को माइनस एंड रहा एंड μ1 by μ1 आसो 1 तो बाकी टर्म गुड़ा सेम ही रही सिंपल मैथमेटिक्स ओके तो एटा रहा इक्वेशन नंबर 4 1 by v माइनस 1 by इक्वल μ2 by μ1 माइनस 1 1 by r1 माइनस 1 by r2
and if we take our object O very far from lens, the image will form near to focus, जोटा कि आम पढ़ी लास्ट क्लास रे, दैट इज अबाउट सेकेंड फोकस आमर कौन थी, इफ रेस आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इमेज विल फॉर्म एट सेकेंड फोकस। तो जदि आम गोटे लेंस रदि ऑब्जेक्ट को बहुत दूर को नहीं जावा माने एट इनफिनिटी सपोज, देन इमेजटा फॉर्मेशन हम नियर फोकस। सो से केस रे आम यू को नहीं जावा इनफिनिटी, यू मान हूँ कौन ऑब्जेक्ट आम फार अवे फ्रॉम लेंस, से यू जगह इनफिनिटी पकेबी, तो आम इमेजटा कौट फॉर्म हो नियर टू फोकस माने वी जगह मुझे एफ सब्स्टिट्यूट कर ओके। तो ये सब्स्टिट्यूशन करवा, तो से कौन आसो ये क्वेश्चन जो सब्स्टिट्यूशन करवा ये पैरामीटर, देन विल गेट 1 by बी जगह के पकेबा एफ पकेबा, सो 1 by एफ माइनस 1 by यू जगह के पकेबा इनफिनिटी पकेबा 1 by इनफिनिटी, और बाकी सेम टू सेम रही म्यू 2 by म्यू 1 माइनस 1 by r1 माइनस 1 by r2। सो 1 by इनफिनिटर वैल्यू के 0, तो ये क्वेश्चन आसो आम 1 by f इक्वल टू, सो 1 by इनफिनिटी 0 होगा, सो खाली रहा 1 by f इज इक्वल टू म्यू 2 by म्यू 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस r1 1 by r1 minus 1 by r, okay। So this is my expression here। So it is my equation number 5। If the refractive index of the medium of the lens is mu, which is placed in air medium, that is refractive index 1, we can write माने सपोज आम गोटे सिस्टम आम नहीं आमर जो डायग्रामटा देख, डायग्रामटा रहा कौटा ओके, ये डायग्राम आम नहीं कौन ये डायग्राम आम जो लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं म्यू 2, जहाँ आम गोटे अलग मीडियम रखी तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं म्यू 1। सपोज आम लेंसटा को आम एयर मीडियम, बिकज आम मेनली आमर जो रहा एयर मीडियम आम कम कर, तो एयर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आम म्यू 1 को नहीं जा 1, एंड जेहेतु आम म्यू 1 को आम 1 नहीं गलु, तो से आम म्यू 2 जगह सिर्फ ओनली म्यू आम सब्स्टिट्यूशन करदे। तो इन दैट केस आम कौन पाइबा, इन दैट केस आमर म्यू 2 माने जोटा आमर मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 को आम म्यू नहीं जावा, एंड म्यू 1 हो 1, ओके। सो म्यू 2 को आम नहीं गलु म्यू 2 माने कौन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस, तो ताटे म्यू नहीं गलु, एंड ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 को नहीं गला 1, ताको आम ये सब्स्टिट्यूशन करदे, तो ये आसो 1 by f इक्वल टू म्यू 2 जगह के सब्स्टिट्यूशन करवा म्यू डिवाइड बाय 1 माने म्यू ही रहा माइनस 1 by r1 माइनस 1 by r2, इक्वेशन नंबर 6। And equation 6 is known as the Lensmaker formula, which tells us about what must be the radius of curvature to get the desired focal length। माने ये देखो म्यू कौन रहा, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द मीडियम, जो कि कांस्टेंट। तो r1 एंड r2 कौन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्वेचर सरफेस, ओके। सो आम जो दुटा कर्वेचर सरफेस नहीं थे, तो गोटे हूँ r1 गोटे हूँ r2, तो r1 एंड r2 वैल्यू जब आम चेंज करवा, देन आम जो सिस्टम लेंस फोकल लेंथ को आम चेंज कर पारिबा, बिकॉज फोकल लेंथ इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट पैरामीटर ऑफ ए लेंस, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज द लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर माने गोटे आमको जो लेंस को आम डिजाइन करने को चाहिए, तो आम r1 एंड r2 वैल्यू को आम एमती सेट करवा, माने से अनुसार आम एफ वैल्यू को आम चेंज करवा, माने सपोज एफ वैल्यू आमको 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर दरकार, एंड आम म्यू वैल्यू जब आम जानीचे, देन डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस ऑफ r1 एंड r2 आम एफ वैल्यू आम फाइंड आउट कर पारिबा, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज लेंस मेकर फॉर्मूला। सो यहाँ रहा आम इक्वेशन नंबर 4 जोटा आम डिराइव कले 1 by v माइनस 1 by u इक्वल टू म्यू 2 by म्यू 1 माइनस 1 by r1 माइनस 1 by r2, एंड इक्वेशन 5 रे पाइले 1 by f इक्वल टू म्यू 2 by म्यू 1 से सेम जिनस। तो इक्वेशन 4 एंड 5 रो राइट साइड कौन अच्छी सेम अच्छे ना नहीं, म्यू 2 by म्यू 1 माइनस 1 by r1 माइनस 1 by r2, तो दुटा अगर कौन अच्छी सेम अच्छी, तो जो राइट साइड सेम अच्छी तो आम लेफ्ट साइड भी हम सेम नहीं पार, तो लेफ्ट साइड सेम कले आम कौन आसो 1 by v माइनस 1 by इक्वल टू 1 by f, एंड दिस इज कॉल्ड एज द थिन लेंस फॉर्मूला। तो थिन लेंस फॉर्मूला यहाँ हूँ गोटे डेरिवेशन। सो जो इक्वेशन 4 एंड 5 राइट साइड सेम आसला माने आम लेफ्ट साइड सेम नहीं पार, तो 1 by v माइनस 1 by v u इज इक्वल टू 1 by f, एक हुआ जाए थिन लेंस फॉर्मूला। तो थिन लेंस फॉर्मूला रे रिलेशन देला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, ओके। सो माने जदि आम यही दी तीन भर जो कौ गोटे पैरामीटर आम जाने माने ताको आम ये फॉर्मूला नहीं आम फाइंड आउट कर परिबा, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट लेंस मेकर फॉर्मूला एंड थिन लेंस फॉर्मूला।
नेक्स्ट आम पढ़ा केतटा इंपोर्टेंट केसेस लाइक इमेज फॉर्मेशन इन डिफरेंट लेंसेज विच इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट. तो फर्स्ट आम पढ़ा हाउ द इमेज आर फॉर्म इन कॉन्वेक्स लेंसेज फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स. माने आगु आम जहाँ भी पढ़ले फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स माने सिंपल स्मॉल पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस से आम इमेज फॉर्मेशन करते. बट एवं जदि आम गोटे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ना माने गोटे इरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जदि नवा ताप इमेज फॉर्मेशन केमती आसो से आम स्टडी करवा. तो यहाँ रहा आम कन्वेक्स लेंस ए बी एंड दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस एंड मुझे गोटे ऑब्जेक्ट नहीं सपोज ओ क्यू. यहाँ हूँ ओ क्यू माने जो एरो हेडिंग देला माने पोजिशन है ओ क्यू. तो आर इमेज फॉर्मेशन केमती आसो आम स्टडी करवा. ओके तो फर्स्ट आमर जो गोटे रेटा गोटे पार्लर लेके जीव टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड ये स्ट्राइक कर ऑन द लेंस ए बी. ओके तो आम जानचु जदि आम गोटे रेटा जदि पार्लर लेके गला प्रिंसिपल एक्सिस को तो सी सब को पॉइंट देखिए पास कर फोकस देखिए पास कर लाइक दिस. ओके जोटा कि ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में प्रॉपर्टी गुड़ा कही गोटे लेंस रदि आम पैराक्सेल रे कंसीडर करवा तो जदि रेटा पार्लर टू प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस रहा आपको जब पार्लर लेके जीव सी सब बेले फोकस देखी ही पास होगी जीव. ओके सो यहाँ रहा फोकसटा आमर. ओके सो जदि नेक्स्ट हूँ नेक्स्ट आमको एक्चुअली इमेज फॉर्मेशन सब बड़े दुईटा रे दरकार गोटे रे आम इमेज फॉर्मेशन कर ना. सो व्हाट एवर मे बी द केस सो कन्वेक्स लेंस नियंतु कॉनकेव लेंस नियंतु फॉर इमेज फॉर्मेशन आमको दुईटा लेंस माने दुईटा रे दरकार. तो गोटे रे होगा आमर कौन क्यू पॉइंट आमर ये जो लाइन पास है नेक्स्ट लाइनटा मुझे नेबी एलॉन्ग दिस पाथ माने जोटा कि आमर ऑप्टिकल सेंटर जो पी पॉइंट है पी पॉइंट नहीं जो पास होची. सो यहाँ हूँ एरियाटा. तो ये दुईटा को कौटी क्रॉस कर पॉइंट रे इंटरसेक्ट कर. तो ये गोटे परपेंडिकुलर ड्र करी लाइक दिस एंड यहाँ वो ओ प्राइम यहाँ वो क्यू प्राइम एंड ओ प्राइम क्यू प्राइम इज आवर इमेज. तो आम जदि गोटे कन्वेक्स लेंस नवा एंड गोटे ऑब्जेक्ट जदि आम नेला ओ क्यू तो गोटे रे आमर पार्लर गला फोकस देखिए पास है एंड आउ गोटे रे जोटा आमर ऑप्टिकल सेंटर देखिए पास होगी जीव से सब अनडिवाइडेड जीव. सो प्लीज रिमेंबर दिस वन इज इंपोर्टेंट थिंग माने जदि गोटे रेटा ऑप्टिकल सेंटर देखिए पास हो. ओके सो ऑप्टिकल सेंटर देखिए पास है तो तार किसी डेविएशन आसो ना इट विल गो थ्रू द सेम पाथ. सो दिस इज ए स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ ऑप्टिकल सेंटर. तो गोटे स्पेशल प्रॉपर्टी माने लेंस रो बाकी जो टर्म आसला ये माने कौन हम लाइट डायरेक्शन चेंज हम किंतु ऑप्टिकल सेंटर देखिए जदि पास है सिंपली ये गोटे स्ट्रेट लाइन में पास कर एंड जो दुईटा पॉइंट जो पॉइंट आमर दुईटा रे कन्वर्स कर तो से कौन हम इमेज फॉर्मेशन है. तो इमेज रो प्रॉपर्टी कौन आसला देखीदा द इमेज इज रियल. ओके सो ये कौन हो दुईटा रे माने इंटरसेक्ट और कन्वर्ज होकर आम जो इमेज फॉर्मेशन कर रियल इमेज एंड दिस इज इनवर्टेड. इनवर्टेड कौन पाई आमर ओ क्यू क्यू रो डायरेक्शन रहा अपवर्ड बट ये आमर जो ओ प्राइम क्यू प्राइम तार डायरेक्शन रहा डाउनवर्ड. तो से इनवर्टेड एंड मैग्निफाइड. सो ये केस मैग्निफाइड आसी बेले बेले मैग्निफाइड आसे बेले बेले डिमिनिश्ड भी आसे डिपेंडिंग अपॉन दिस डिस्टेंस माने लेंस रू केते दूर नेले माने लेंस रो जदि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को जदि बड़े बड़े नेबी फ्रॉम दिस लेंस देन इमेज रो साइज स्मॉल आसो माने सपोज इनफिनिट रे नेबी फोकस रो फॉर्मेशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड जते मु पाखु पाखु नहीं गई आसीबी देन ये जो इमेज रो साइजटा बड़ हो जीवो. ओके सो दिस मैग्निफिकेशन आम डिटेल डिस्कसन करिया मैग्निफिकेशन विषय नेक्स्ट क्लास रे मैंने नेक्स्ट वीडियो आम डिस्कसन करिया मैग्निफिकेशन केमती कैलकुलेशन करबो. तो आज लेक्चर खाली आम इमेज फॉर्मेशन विषय डिस्कसन करछे. सो दिस इज वन केस. नेक्स्ट केस मु डिस्कसन करबी से सेम कन्वेक्स लेंस बट इन दिस केस प्रिंसिपल एक्सिस रहला. तो ये ऑब्जेक्ट मु कोन नेछि व्हिच इज वेरी क्लोज टू दिस ऑप्टिकल सेंटर. सपोज ये पी पॉइंट रहला. ओके सो मु स्टार्टिंग इन जो प्रीवियस केसेस रे मु कोन नैथिली व्हिच इज वेरी फार माने बियॉन्ड दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर मु नेछि. तो तापाई मोर इमेज फॉर्मेशन है ओ प्राइम क्यू प्राइम पॉइंट रे. तो अबे मु कोन नेली ये पॉइंट इमेजटा सॉरी ऑब्जेक्ट ओ क्यू ऑब्जेक्ट व्हिच इज वेरी क्लोज टू दिस लेंस. तो ये केस रे कोन हला सेम गोटे लेटा पार्लर लेके गला टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये को पॉइंट देखि पास हबो रहला फोकस सपोज. तो फोकस देखि क्रॉस हला. ओके फर्स्ट रे सेकंड रेटा कौन हम ऑप्टिकल सेंटर देखिए पास करेगा लाइक दिस. ओके सो ये देखो प्रीवियस केस रे कौन थिला हम जो दुईटा रे रिफ्लेक्टेड रे थिला. सो दुईटा कौन होला कन्वर्स करथला गोटे पॉइंट रे एंड से हमें परपेंडिकुलर ड्र करथिले ऑन प्रिंसिपल एक्सिस. सो सी हमको दोथला कौन इमेजटा बट यही केस रे कौन होची यही केस रे हमर गोटे रे गलानी एई डायरेक्शन रे
एंड आउ गोटे डायरेक्शन गलानी ए डायरेक्शन रे। सो ये दुटा रे कन्वर्ज होची ना डाइवर्ज होची रिकॉल करंतु मु प्रीवियस लेक्चर रे ऑलरेडी मु कहथि कन्वर्जेंस कोन डाइवर्जेंस कोन। कन्वर्जेंस माने विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस जदि दुटा रे भितर डायरेक्शन टा कमी कमी जाउची डिस्टेंस टा कमी कमी जाउची ता को जाय कन्वर्जिंग रे। किंतु एई केस रे कोन होची जेतु एई रे गुडा ए डायरेक्शन जाउची एंड एई रेटा ए डायरेक्शन जाउची। सो जेते हमर डिस्टेंस बड़ी बड़ी गला समान को डिस्टेंस टा कोन हो जाउची बड़ी बड़ी जाउची माने माने डाइवर्ज करछंती। सो डाइवर्ज रे केबेले मिसिबेनी तो कोन करा हबो सही केस रे ताको हमको बैक साइड एक्सटेंड करिया पड़िबो लाइक दिस। तो ए रेटा को याडे बैक साइड एक्सटेंड कली एंड ए रेटा को ए साइड बैक साइड एक्सटेंड कली। सो ए पॉइंट रे से माने कोन हबो माने ए पॉइंट रो ओरिजिनेट हला वाला लागियो। ओके सो आपको जे बैक साइड एक्सटेंड्स कले तो ये सपोज ए पॉइंट हला क्यू प्राइम तो एट मु परपेंडिकुलर टे ड्रा कर देली। सो ये बम रो प्राइम। सो इन दिस केस ओ क्यू और क्यू और ओ क्यू रो इमेज कोड फॉर्मेशन हला ओ प्राइम क्यू प्राइम रो फॉर्मेशन हेची। सो इन दिस केस दिस इमेज इज वर्चुअल। वर्चुअल कोन पाए हला ए जो डॉटेड लाइन जदि मु इंडिकेट करली दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ओके सो जो प्रीवियस केस थला सेडा हला रियल इमेज एंड ए केस रे हमर रियल इमेज फॉर्मेशन हे परिबो नै काहे कि ना दुटा रे असला दे आर डाइवर्जिंग माने दुटा रे केबेले परस्पर को इंटरसेक्ट कर परिबेनी। तो एमाने पई कोन करियो हमें बैक साइड एक्सटेंड करबा लाइक दिस ए रे को यार एक्सटेंशन करली। सो सेमान जो पॉइंट इंटरसेक्ट करले दैट इज क्यू प्राइम एटा ला ओ प्राइम एंड दिस इज माय इमेज फॉर दिस ऑब्जेक्ट। सो एटा हमर वर्चुअल इमेज आसीबो एंड दिस इज आल्सो इरेक्ट इमेज। इरेक्ट कोन पई इरेक्ट कहला आगोटा हमर इन्वर्टेड आस्थिला तो हमर एठी ओ क्यू रो डायरेक्शन अछि अपवर्ड्स ओ प्राइम क्यू प्राइम रो डायरेक्शन भी अछि अपवर्ड्स। सो सेट पे आसीबो को इरेक्ट इमेज कहि परिबो। तो इमेज हमर इधर दी प्रकार हे पारे गोटे होछि डिमिनिश्ड और सॉरी इमेज हमर दी प्रकार हे पारे गोटे होछि वर्चुअल और रियल हे पारे। रियल केतबेला हो जदि दुटा इमेज दुटा रे कन्वर्ज करथो रियल इमेज आसीबो। जदि दुटा इमेज और सॉरी दुटा रे जदि कन्वर्ज करू नै तो ताको हम बैक साइड एक्सटेंड करिवा तो हमको वर्चुअल इमेज मिलिबो एंड इमेज कोन हे पारे इधर इन्वर्टेड हे पारे न इरेक्ट हे पारे। सो इन्वर्टेड केतबेला हो जेतबेला इमेज टा माने प्रीवियस केस माने डायरेक्शन जदि अपोजिट आसीबो एंड ऑब्जेक्ट रो डायरेक्शन एंड इमेज रो डायरेक्शन जदि सेम आसला ताको जो इरेक्ट इमेज एंड इट्स मैग्निफाइड काहे ना ओ क्यू रो साइज स्मॉल अछि एंड इमेज रो साइज ऑब्जेक्ट मीन्स हाइट ऑब्जेक्ट रो हाइट टा स्मॉल अछि एज कंपेयर टू इमेज हाइट। सो दिस इज ए मैग्निफाइड इमेज। ओके सो दिस इज केस नंबर 2। सो कन्वेक्स लेंस रे दीटा केस पड़ले गोटे केस रे हमर आसला कोन जस्ट प्रीवियस वन राइट दिस इज प्रीवियस वन। तो एठी हमर रियल इमेज मिलला इन्वर्टेड इमेज मिलला एंड मैग्निफाइड और मैग्निफाइड हमर डिपेंड करे। सो फॉर केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 पई हमर ए जो पैरामीटर मिलला सो दिट इज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। सो एटा होची कन्वेक्स लेंस पई। सो नेक्स्ट टाइम पढ़वा का पई कॉनकेव लेंस। सो कॉनकेव लेंस रो आउट स्पेशल केस अछि। ओके सो इडी मु लेंस टा नै गेली ए बी दिस इज ए कॉनकेव लेंस एटा रहला प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट नै गेलो ओ क्यू साइज सेम जिंसो बट कॉनकेव लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस राइट माने ये कोन करबो लाइट टा को डाइवर्ज करबो। तो सपोज मु एठी गुडा रे टा नै गेली लाइक दिस। ओके सो जोडा कि प्रिंसिपल एक्सिस को पाला लेकी गला तो एई केस रे कन्वेक्स लेंस रे कोन हैला फोकस देख जाउतला बट ये फोकस देख जीवो नै। सो इट विल गो इन दैट डायरेक्शन काहे ना होची डाइवर्जिंग लेंस। तो कॉनकेव लेंस कोन करिवो ये आई को डाइवर्ज करिवो। तो ये गला गोटे रे गला याडे नेक्स्ट टू ऑप्टिकल सेंटर नै गेली। सो ऑप्टिकल सेंटर देकी जो रेडा जीवो से कोन जीवो हमेशा अनडिवाइडेड जीवो जोटा मैं ऑलरेडी कहि देछि। ओके सो एठी देखंतो एबे गोटे रे गलानी ए डायरेक्शन रे एंड आ गोटे डायरेक्शन रे गलानी ए डायरेक्शन रे। तो ये हम रियल इमेज फॉर्मेशन हो पार कि ना हो पारनी। तो मुझे कौन करी ये जो रे को मुझे बैक साइड एक्सटेंड करी लाइक दिस। सो व्हाट एवर मे बी द सिचुएशन जदि आपको रियल इमेज मिलूनी माने जदि दुटा रे आम कनसिडर करवा से माने कन्वर्ज करूना ताको आम बैक साइड एक्सटेंड करवा। सो बैक साइड एक्सटेंड करवा लाइक दिस। तो ये मैंने जो पॉइंट इंटरसेक्ट कले ये पॉइंट इंटरसेक्ट कले तो ये मुझे परपेंडिकुलर ड्रा करदेवी लाइक दिस। सो दिस इज माय इमेज। तो ये देखो दिस इज वर्चुअल इमेज। सो ऑलरेडी मुझे कही वर्चुअल इमेज केतबेला आसो जदि आमर दुटा रे जदि कन्वर्ज न करेंगे ताको हमको बैक साइड जदि एक्सटेंड करवा से दिस इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। इरेक्ट बिकॉज दी जनकर डायरेक्शन समान अच्छी। सो ये रहा अपवर्ड्स ये भी रहा अपवर्ड्स एंड दिस इज डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड कौन पाइला ये ऑब्जेक्ट साइज टा ग्रेटर देन एज कंपेयर टू द इमेज
तो से आसला डिमिनिश्ड साइज ओके लास्ट केस आमर कौन होते ऑब्जेक्ट आम ये नहीं इमेजटा पछरे फॉर्मेशन होता तो से मैग्निफाइड इमेज आसला किंतु ये केस कौन होची ऑब्जेक्टर साइज इज लार्जर देन द इमेज साइज माने ऑब्जेक्टा बड़ आसुची किंतु इमेजटा छोट आसुची सो से केस रे हमर मैग्निफिकेशन कौन आसो लेस देन 1 सो दिस इज कॉल्ड डिमिनिश्ड इमेज एरेक्ट आसला कहीं दी जन डायरेक्शन समान एंड वर्चुअल कौन पे आसला माने हमें बैक साइड एक्सटेंड करछे सो दिस इज द 3 केसेस तो आम 3टा केस पढ़ले फर्स्ट वन इज कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसिंग रियल इमेज कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसिंग वर्चुअल इमेज एंड कॉनकेव लेंस प्रोड्यूसिंग वर्चुअल इमेज ओके सो ये विषय में डिस्कशन कले सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर सो आज लेक्चर में कौन डिस्कशन कले मेनली आम डिस्कशन कले लेंस मेकर फॉर्मूला विच इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सो प्लीज रिवाइज करूँ एंड प्रैक्टिस करूँ से प्रॉब्लमटा को लेंस मेकर फॉर्मूला तो लेंस मेकर फॉर्मूला में आम डिराइव कले थिन लेंस फॉर्मूला माने जोटा कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f नेक्स्ट आम डिस्कसन कले इमेज फॉर्मेशन इन थिन लेंसेस माने 3टा केस पढ़ले आम थिन लेंस रो कॉन्वेक्स लेंस रो 2टा केस एंड कॉनकेव लेंस रो गोटे केस आम पढ़ले आज लेक्चर रे ओके सो नेक्स्ट क्लास रे आम पढ़ा अबाउट मैग्निफिकेशन लेटरल मैग्निफिकेशन विषय डिस्कशन करबा ओके सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल CHSE साइंस क्लासेस एंड कीप रीडिंग सो आप किसी डाउट और कमेंट और सजेशन अच्छी प्लीज कमेंट बॉक्स में हमको मेंशन करूँ विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू स्टूडेंट्स बिकॉज +2 CHSE बोर्ड ओडिया मीडियम स्टूडेंट को स्पेसिफिकली आम चैनलटा क्रिएट करूँ जोटा कि आम सब सब्जेक्ट वीडियोस अपलोड करूँ ओके सो प्लीज शेयर दिस वीडियो लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच।